अगर जनता समझदार होती तो क्या वो मुझको वोट देती? जनता लालची है, जनता बेशरम है। इनको फ्री की हड्डी दो, फ्री का पानी दो, फ्री की बिजली दो, ये दुम हिलाते हुए जाते हैं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार को पूरे 32 साल हो चुके हैं। एक फिल्म आई है, उनके दर्द को दिखाते हुए अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं। एक शख्स है जो केजरीवाल की वेशभूषा में है, उन्होंने साफ तौर पर लिख रखा है, कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक मौत पर मेरी वो बेशरम हंसी। उन तमाम हिंदुओं पर, जो सेकुलर हिंदू हैं, उनके मुंह पर तमाचा है, जो फ्री के लालच में मुझ जैसे गिरगिट को वोट देते हैं। केजरीवाल साहब, आपको शर्म नहीं आती है? आप भरी सदन में कश्मीरी पंडितों पे जो नरसंहार हुआ उसका मजाक उड़ाते हैं। सर, बेशरम बंदे को काहे की शर्म? अच्छा, आप खुद सोचिए, मैंने क्या वादा किया था कि जब मैं सत्ता में था, मैंने कहा था हम सत्ता में जब दिल्ली में आएंगे तो हम 500 स्कूल खोल के देंगे। मैंने खोले? मैंने क्या खोले? मैंने खोले शराब के ठेके भी 800। और जब कोविड के टाइम पे जनता तिल तिल करके मर रही थी, मैंने क्या करा? हमने सिलेंडर छुपा दिया ऑक्सीजन के अपने दोस्त के घर में। और मैंने इतना ही नहीं, मैंने रोहिंग्या तक को बसाया दिल्ली के अंदर। और दिल्ली की जनता के टैक्स के पंडितों से क्या दिक्कत आपको? मुझे बहुत दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है? सर, वो ये झूठी पिक्चर बना के दिखा रहे हैं, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, कहीं मेरे आका बुरा ना मान जाए। जैसे कि पुरानी दिल्ली का वोट बैंक, मेरी पुरानी दिल्ली का वोट बैंक, सीलमपुर का वोट बैंक, ओखला का वोट बैंक। आपके आका वोट बैंक, या फिर कुछ दो जम्मू में और कश्मीर में जो राज करते हैं उन लोगों की बात है, वो भी हो सकते हैं? सर, वो भी हैं, हाफिज सईद साहब भी हैं, बीटा कराटे भी हैं। मेरी नानी क्या सोचेंगी कि इस गिरगिट को? नानी के सोचने पे आपने वोट मांगे थे क्या जनता से कि नानी क्या सोचेगी, मेरे को वोट दे दो, नानी मेरे को ये चाहती? नहीं, इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ने हैं, उसे बहाना है नानी का तो, कि मेरी नानी ये कह, कि मेरी नानी वो कह गई, तो बातें बन जाती। मैं मानता हूँ अपने आप। अब आप पंजाब में भी चले गए, वहाँ भी सत्ता बना ली, अब आप 2024 में वेट करें, क्या इस प्रकार से करेंगे क्या? पंजाब में मैं गया, हत्याओं पे नरसंहार पे आप हंसेंगे? पंजाब में मैं गया, मैंने वहाँ की जनता को बोला कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, आपके सारे पुराने बिल माफ़ कर देंगे, हर बहन बेटी जो 18 साल से ऊपर की है उन्हें हम 1000 रुपये प्रति माह देंगे। कितने झूठे वादे किए। 2 दिन के बाद जब हमारी सत्ता मोदी साहब के साथ 5 मिनट कटोरा देंगे। हाँ, तो मेरे नेता क्या कह रहे हैं वहाँ जाकर? मोदी जी, हमें 50,000 करोड़ रुपए चाहिए हर साल 2 साल तक के लिए। एक तरफ मैंने एक बयान ये भी दिया था संसद के अंदर कि नरेंद्र मोदी विवेक अग्निहोत्री जैसे के पैरों में गिर रहा है, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी के लिए। और यहाँ मेरे नेता खुद उसके पैरों में गिर रहे हैं मोदी जी के, कि हमें 50,000 करोड़ रुपए दे दो, हमने जो झूठे वादे किए थे पंजाब की जनता से, हमें वो पूरे करने हैं। अब मुझसे बड़ा कौन दोगला होगा? सर, आप इतना दोगलापन कहाँ से लाते हैं? बस मेरे कुल देवता की मुझे बहुत कृपा है। कलर तो कोई गिरगिट भी नहीं बदले, उससे भी आप मिनट का गिरगिट तो मेरे कुल देवता है, मेरे कुल देवता। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी मुझे मरवाना चाहती है, मेरे घर पे हमला करवा रही है। सर, क्या ड्रामा है? मैं विक्टिम कार्ड खेल रहा हूँ सर, ये विक्टिम कार्ड से। अब जब मैं ना कश्मीर पंडितों के ऊपर अब मैं फंस गया हूँ बयान देकर। अब जिन लोगों को मैं खरीद सकता हूँ, फेक इंटरव्यू करवा सकता हूँ, मैं कर पाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई इतना इफेक्ट पड़ नहीं पा रहा है। तो बस मैं विक्टिम कार्ड खेल रहा हूँ कि मुझे मारने की साजिश है, ये है वो है, सब झूठ है। कहाँ हुआ? जनता को बेवकूफ़ समझ रखेगा। अगर जनता समझदार होती तो क्या वो मुझको वोट देती? जनता लालची है, जनता बेशरम है। इनको फ्री की हड्डी दो, फ्री का पानी दो, फ्री की बिजली दो, ये दुम हिलाते हुए जाते हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, कश्मीरी हिंदू की मैंने इतनी बेइज्जती करी, इतना मजाक बनाया, उसके बावजूद ये जनता इतनी बेशरम है, मुझे अब भी उठ के वोट दे देगी। देखना, मैं दावत से बोल रहा हूँ, ये बेशरम है दिल्ली वाले, 1 नंबर के। ये अपना ज़मीर बेच चुके हैं। आ रहा है कि आपकी बात लग रहा है एमसीडी में आपको वोट देगी? कहा था कि 200 फ्री ना यूनिट दिल्ली में, मैं 400 कर दूंगा, फिर भाग करा देंगे ये लोग मेरे पास। अच्छा, फ्री तो करना है ना, वादे तो करने हैं, क्या इनको फ्री की हड्डी फेंकनी है? सर, मैं बेशरम हूँ, लेकिन ये लोग मुझसे भी ज़्यादा बेशरम हैं। मतलब चुनाव के टाइम में उनके पैरों में पड़ जाते हो कि हम आपके हैं सनम, और चुनाव आते हैं उन्हीं को गालियाँ आपके हैं कौन? उसके बाद आप, मैं इतना बड़ा मैं खुद को हनुमान भक्त कहता था। मैंने क्या किया? चांदनी चौक मैंने मंदिर तोड़ दिया हनुमान जी का, और उससे पलट मैं रोहिणी के अंदर हज हाउस बना रहा हूँ 100 करोड़ रुपये का। एमसीडी को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, हज हाउस में मेरे पास 100 करोड़ रुपये हैं। आप कुछ सोचिए। क्योंकि आप कहते हैं अपने आप को हिंदू, लेकिन आप हिंदू है नहीं ना। आप पे आरोप लगते हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इतना सच नहीं बोलना चाहिए सर, ज़्यादा कड़वा था सर, बहुत कड़वा था। अच्छा, मतलब जो सच जिस प्रकार से दी कश्मीर फाइल का जो कड़वा सच आया, जो आप सर आपसे लास्ट में यही जानना चाहूँगा, दी कश्मीर फाइल्स को लेकर जनता को और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सदर में तो मजाक उड़ाया तो मजा आया, आप क्या कहना चाहेंगे?
ये मेरे आकाओं का सच है। अच्छा। इसको जाकर प्लीज़ देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या साजिश खेल रहा हूँ दिल्ली के अंदर। अभी आपने ये एक बिट्टा कराटे को इस पिक्चर में जाकर देख पाएंगे, लेकिन मैं दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बसाकर ऐसे 100 बिट्टा कराटे और खड़े कर रहा हूँ। आपको वहाँ जाकर ये सच मालूम तब समझ में आएगा। तो ये केजरीवाल की वेशभूषा में एक शख्स थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैं तो अपने वोट बैंक के लिए जो भी करता हूँ अपने वोट बैंक के लिए करता हूँ, मैं किसी का सगा नहीं हूँ, मैं अपने टाइम टू टाइम अपना गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता हूँ। और जनता को ये अपने हिसाब से बेवकूफ़ मानते हैं जो फ्री के लालच में कह रहे हैं कि फ्री के लालच में दूंगा, अब 200 यूनिट फ्री दे रहा हूँ, बाद में अगर 400 यूनिट फ्री दूंगा तो जनता फिर से हमें ही वोट देगी। धन्यवाद। दिल्ली से अनूप कुमार की रिपोर्ट।